हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म एंड एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लेन के, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इसका क्या मतलब है। मुझे कोई भी एक प्लेन दिया गया है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब है यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो एन कैप और एक डी। अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। एन कैप मेरा एक ऐसा यूनिट वेक्टर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एन कैप इज़ द यूनिट वेक्टर जो कि नॉर्मल है गिवन वेक्टर, जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है उस प्लेन के नॉर्मल है, राइट। तो ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि नॉर्मल है गिवन प्लेन के। ये मेरा एक प्लेन दिया हुआ है, एक ऐसा वेक्टर जो कि इस प्लेन के क्या है, नॉर्मल है, राइट। और ये डी क्या है, डी इज़ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, राइट। इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा कि एन कैप का क्या मतलब है और डी का क्या मतलब है। कि ये मेरा कोई भी एक प्लेन है, इस प्लेन से ओरिजिन से कितनी दूरी हैगी, और वो भी परपेंडिकुलर, तो वो मेरा डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं डी, राइट। देखिए यहाँ से इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, मैं आपको इक्वेशन निकालना सिखा देता हूँ क्योंकि काफ़ी यूज़फुल होता है। देखिए मेरा कोई भी एक आर वेक्टर है, राइट। यहाँ पे कोई भी मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, इस तरीके से कोई भी एक पॉइंट, इस पॉइंट को मैं एन बोल देता हूँ, इस पॉइंट को जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, राइट। देखिए ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है और जहाँ पे ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है उसको मैंने बोल दिया एन, राइट। मैं यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ पी, जो कि रिप्रेजेंट करेगा मेरे प्लेन ऑफ द पॉइंट को। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पी, राइट। तो यहाँ से अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करवाता हूँ तो एन पी एंड ओ एन दोनों क्या होंगे, मेरे परपेंडिकुलर होंगे। तो एन पी एंड ओ एन दे विल बी परपेंडिकुलर, राइट। अब देखिए जो ओ एन है, ये जो मेरा गिवन वेक्टर दिया होता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, उसी के अलोंग है, और डिस्टेंस कितना है डी। तो इस ओ एन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कुछ इस तरीके से कि डी डिस्टेंस है और एन कैप है, क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर के ही क्या है, अलोंग है, तो इसलिए डी एन वेक्टर लिख सकते हैं। अब ये एन पी क्या है, एन पी को देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, देखिए अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करवा देता हूँ तो ये मेरा पी वेक्टर जो है उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। और मैं यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगा के एन पी को किस तरीके से लिख सकता हूँ, एन पी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस डी एन कैप, राइट। ये दोनों मेरे परपेंडिकुलर्स हैं, तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो लिख सकते हैं। आप लिख दीजिए उसको। और यहाँ पे जो ओ एन वैक्टर है उसके आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ज़ीरो। इसकी मल्टीप्लाई करवा दीजिए डॉट प्रोडक्ट की, तो आर डॉट एन वैक्टर माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपका हो जाएगा माइनस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से आपकी नॉर्मल इक्वेशन आ गई है आर कैप सॉरी एन आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। यही मेरी नॉर्मल फॉर्म होती है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, राइट। इसको आप ध्यान रखिएगा कि इसमें एन कैप क्या है और डी क्या है। एन कैप आपका यूनिट वेक्टर है नॉर्मल टू द गिवन वेक्टर प्लेन, और डी क्या है, उस प्लेन का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस आएगा, राइट। तो ये फॉर्म ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, राइट। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और होती है कि मैं अगर मुझे कोई भी एक इक्वेशन दी गई है प्लेन की, राइट, और उससे अगर मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है फ्रॉम दी ओरिजिन, तो मैं इस इक्वेशन का यूज़ करके निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे,
इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी मुझे इक्वेशन दी गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड और इज इक्वल टू डी ही बोल देता हूँ। इस तरीके से मुझे नॉर्मल फॉर्म दी जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस फॉर्म को मैं आपको बता रहा हूँ कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा गया है कि ओरिजिन से कोई भी एक परपेंडिकुलर डाला गया है प्लेन पे और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये फॉर्म दी गई है। इस फॉर्म में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको, ये वाला जो वेक्टर दिया गया है, मीन्स इसको आप कुछ इस तरीके से लिखिए। ये आपको इस फॉर्म में दिया गया है, नॉर्मल फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर है ए आई प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इसको आप पहले नॉर्मल फॉर्म में मीन्स यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कीजिए। वो आप कैसे कर सकते हैं, इस इक्वेशन को पूरे को आप डिवाइड करवा दीजिए, जो भी कोफिशिएंट है इसका एक्स का, बी का और सी का स्क्वायर करके एडिशन करके। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से। डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इससे आप डिवाइड करवा दीजिए। ये आपकी बन जाएगी नॉर्मल फॉर्म, राइट। इसमें आपका जो a डिवाइडेड बाय ये चीज़, b डिवाइडेड बाय दिस एंड c डिवाइडेड बाय दिस क्या हो जाएंगे, मेरे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, राइट। यहाँ पे l क्या है, a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। m क्या है, b डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। और n क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और p क्या होगा आपका, d डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए ये मेरी नॉर्मल फॉर्म है ये। अब मैं आपको यहाँ से एक तरीका बताता हूँ कि पहले आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्ट लिख सकते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका होगा एल पी एन पी एंड एन पी, राइट। मैं इसका आपको प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, अभी लास्ट में जब कोई वीडियो होगा उसमें मैं आपको इसका प्रूफ दिखा दूंगा कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये कैसे आता है। अभी आप सिंपल याद रखिए कि अगर आपको कोई भी एक इक्वेशन दी गई है, उसमें आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, ये मेरी नॉर्मल फॉर्म ही है, राइट। और फिर वहाँ से एल के साथ जो भी होगा यहाँ पे पी की मल्टीप्लाई करके एम पी एंड एन पी। तो इस तरीके से आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एंगल बिटवीन दी टू प्लेन्स, कि अगर मुझे दो प्लेन्स दिए गए हैं तो उनके बीच में हम एंगल कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं वेक्टर फॉर्म लेके चलता हूँ। मुझे कोई भी दो प्लेन की इक्वेशन दी गई है नॉर्मल फॉर्म में, कुछ इस तरीके से r1 n1 d1। यहाँ पे देखिए ये जो वेक्टर जो है, ठीक है, वो यूनिट वेक्टर भी हो सकता है या फिर नॉर्मल वेक्टर भी हो सकता है। क्योंकि हम एंगल निकाल रहे हैं तो एंगल में यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट हम नहीं लेके चल रहे हैं। सिंपल इक्वेशन तो जो दी गई है वो नॉर्मल वेक्टर में दी गई है, राइट, यूनिट वेक्टर नहीं दिया गया है। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन r वेक्टर एंड 2 वेक्टर इज इक्वल टू d2, राइट। मुझे दो प्लेन की इक्वेशन दी गई है और मुझे इनके बीच में एंगल निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। सिंपल, जो भी यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर दिया गया है उसको ले लीजिए आप, उसका डॉट प्रोडक्ट। तो cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर, राइट। यहाँ से अगेन वही कंडीशंस कि अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है। अगर मेरे दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो n1 डॉट n2 वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। और अगर परपेंडिकुलर होते हैं दोनों प्लेन्स तो n1 वेक्टर जो है वो लैम्डा n2 वेक्टर के बराबर हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी गई है तो कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपको दो प्लेन्स की इक्वेशन दी गई है कुछ इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई
प्लस सी जेड प्लस ये D1 C1 B1 A1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी प्लेन की इक्वेशन दी गई है A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इज इक्वल टू 0। तब हम कैसे निकालेंगे एंगल बिटवीन दी टू प्लेन्स? तो देखिए यहाँ से सीधा आप फॉर्मूला लगा सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। सिमिलरली A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। यहाँ से भी अगेन वही कंडीशंस, अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। और अगर पैरेलल होते हैं तो यहाँ से आपकी कंडीशन आ जाती है A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2, राइट। तो इस तरीके से आप एंगल बिटवीन टू प्लेन्स निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हमने क्या देखा, एक तो नॉर्मल इक्वेशन, और अगर नॉर्मल इक्वेशन से मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। कोई भी मुझे गिवन प्लेन की इक्वेशन दी गई है उसको आप पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, और वहाँ पे जो भी कोफिशिएंट आएगा एक्स वाई जेड का उसको आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस ओरिजिन वाला डिस्टेंस होगा ये, उससे मल्टीप्लाई करवा के आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। सिमिलरली हमने देखा कि अगर दो प्लेन दिए गए हैं तो उनके बीच में एंगल कैसे निकालेंगे। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। थैंक यू।